तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक डे नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में लेटा हुआ है और बहुत ही ज्यादा घायल भी है, क्योंकि इस सूखे हुए स्विमिंग पूल में कहीं से एक मगरमच्छ आ गया है और वो डे पर हमला कर देता है। यहाँ पर मगरमच्छ डे की लात को खाने की कोशिश कर रहा है और डे उसे अपना पैर बचाते हुए एक बाल्टी से उस पर अटैक करता है, जिससे मगरमच्छ डे से दूर चला जाता है। वहीं ऊपर से एक डॉग देख रहा है और भौंक रहा है। अब कैमरे को थोड़ा ऊपर से दिखाया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि डे एक 8 फीट गहरे सूखे स्विमिंग पूल में फंसा हुआ है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 6 दिन पहले पास्ट में, जहाँ पर डे अपने टीम के साथ शूट के लिए आया हुआ है। डे एक डायबिटीज पेशेंट है, इसलिए उसे टाइम टू टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता है। और यहाँ शूट में डे की गर्लफ्रेंड कोई और डॉगी लक्की भी साथ आए हुए हैं। डे लक्की को अपने पास रख लेता है। अब शूट खत्म होने पर डे का काम पूल को साफ करना है, लेकिन पूल को साफ करने से पहले डे पूल के पानी के ऊपर आराम से लेटकर थोड़ा रेस्ट करने का सोचता है। लेकिन तभी वहाँ डे का दोस्त, जो कि पूल का सुपरवाइजर भी है, वो वहाँ आता है और कहता है कि तुम अपना काम अच्छे से कर लेना, मैं 3 महीनों के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। अब जाते हुए वाटर का लीवर भी वो डाउन करता हुआ जाता है और उसने एक पिज्जा भी ऑर्डर किया हुआ है, पर वो खाने के लिए रुक नहीं सकता क्योंकि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये बोलकर और लक्की को बांधकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ डे की फ्लोटिंग करते हुए उस पर आँख लग जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि पानी कम होता जा रहा है। अब लक्की के भौंकने पर उसकी आँख खुलती है, लेकिन अब पानी बहुत कम हो गया है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर बाहर निकलने की कोशिश में उसका एक नेल टूट जाता है। डे हेल्प के लिए बहुत चिल्लाता भी है, पर वहाँ दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं है। अब डे के फोन पर एक फोन कॉल आती है, जिससे फोन वाइब्रेट होकर पूल के एज तक आ जाता है। डे यहाँ पर फोन के नीचे आ जाता है कि अगर फोन नीचे गिरा तो वो उसे कैच कर लेगा और फोन कॉल करके हेल्प मंगा लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लक्की लटक गया है। डे लक्की की हेल्प के लिए भाग जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन यहीं उसका फोन नीचे गिर जाता है। लेकिन फोन चार्जिंग पर लगा हुआ है, जिस वजह से फोन नीचे पानी में नहीं गिरा बल्कि लटक गया है। डे फोन को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका हाथ फोन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि पानी भी अब बहुत कम हो चुका है। डे बहुत कोशिश करता है, लेकिन फोन पर उसका हाथ लगने के कारण फोन पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। डे वाटर वेंटिलेशन को कपड़े से कवर करने की कोशिश करता है ताकि पानी का भाव थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इसी दौरान पिज्जा डिलीवरी बॉय भी वहाँ पर आ जाता है और वो पिज्जा रखकर वहाँ से चला जाता है। डे जब तक ऊपर आता है तब तक वो पिज्जा डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है, लेकिन डे को पूरी उम्मीद है कि कोई न कोई उसकी हेल्प के लिए जरूर आएगा और वो वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड कोई वहाँ आती है और पूल में देखे बिना ही पानी में जंप करने जाती है, पर डे वैसे ही उड़ जाता है और उसे मना करता है, लेकिन कोई का वहीं पैर फिसल जाता है और उसका सर वहाँ जोर से टकराता है और वो पूल में बेहोश होकर गिर जाती है। कोई के सर से बहुत खून निकल रहा होता है, पर डे उसे किसी तरह से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लक्की बहुत ही भौंक रहा है क्योंकि वहाँ बाहर एक मगरमच्छ आ गया है। डे को पता चल जाता है, इसलिए वो लक्की को ना भौंकने के लिए कहता है, पर बुरी किस्मत के साथ वो मगरमच्छ भी पूल में ही आ जाता है। डे यहाँ पर अपनी घायल गर्लफ्रेंड को लेकर एक मगरमच्छ के साथ यहाँ पर फंस गया है। अब सुबह हो गई है और पूल का सारा पानी भी निकल गया है। डे वहीं पर बैठा हुआ है और कोई अभी भी बेहोश है। वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ भी मुंह खोलकर सो रहा होता है। डे को कोई की पॉकेट से एक प्रेगनेंसी की किट मिलती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है। यही गुड न्यूज देने के लिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ हो कुछ और ही जाता है। कोई के सर से बहुत खून निकल रहा है, इसलिए डे टेप ढूंढने लगता है,
पर वो टेप मगरमच्छ ने अपने मुंह में रखी हुई है। डे कैसे भी करके उसके मुंह से टेप निकालता है, लेकिन वैसे ही मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से डे वहाँ से बचकर निकल आता है और कोए को पट्टी करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जहाँ से पानी बाहर निकलता है, डे उसे खोल देता है ताकि वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता देख पाए। लेकिन उसके जाने से पहले ही वो मगरमच्छ उसमें चला जाता है। डे बहुत देर तक उसके बाहर निकलने का इंतजार करता है, लेकिन मगरमच्छ वहाँ से बाहर नहीं आता। फिर डे रिस्क लेकर उसमें घुस जाता है, इस आस से कि कहीं बाहर जाने का रास्ता होगा। डे दूसरी साइड से निकलता है, लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ है और यहाँ दूसरी तरफ मगरमच्छ अब बाहर निकल आता है और कोए की तरफ जाने लगता है। लेकिन जल्दी से डे वापस आता है और मगरमच्छ को उठाकर फेंक देता है, पर मगरमच्छ उस पर अटैक नहीं करता। इसके बाद कोए को भी अब होश आ जाता है और ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। अब रात हो चुकी है और ये अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं और वहीं ऊपर लकी पिज्जा खा रहा है और बाकी बचा हुआ पिज्जा वो नीचे फेंक देता है अपने मालिक के लिए। फाइनली अब इन्हें काफी दिनों बाद खाना मिला है, पर अगले ही दिन हम देखते हैं कि काफी दिनों से पानी न पीने की वजह से ये बहुत वीक हो गए हैं और डे बेहोश हो जाता है। जब रात को डे की आँख खुलती है तब कोई बताती है कि ये मगरमच्छ एक फीमेल है और उसने दिन में अंडे दिए हैं। तभी बारिश भी होने लगती है, जिससे उन्हें पीने के लिए पानी भी मिल जाता है। अब अगली सुबह जब डे सो रहा है तभी वो मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वाटर वेंटिलेशन का ढक्कन खुला था, जिस वजह से वो मगरमच्छ उसमें गिर जाता है और डे जल्दी से ऊपर ढक्कन रखकर उसे अच्छे से बंद कर देता है ताकि वो मगरमच्छ फिर से बाहर ना आ पाए। फिर ये दोनों किसी तरह से आग जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडों को बॉईल कर खा लेते हैं, जिससे इन दोनों में थोड़ी ताकत आ गई है और ये दोनों रात को यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाते और इसलिए अब इन्हें लगने लगा है यहाँ से अगर जल्दी बाहर जाने का रास्ता ना मिला तो कल तक हम बच नहीं पाएंगे। अगली सुबह ये वाटर वेंटिलेशन का ढक्कन खोल देते हैं, जिस वजह से वो मगरमच्छ बाहर आ जाता है और ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ वो मगरमच्छ अपने अंडों की तलाश में है, पर उसे अंडे नहीं मिलते, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डे पर अटैक कर देती है। लेकिन डे उसी समय ढक्कन बंद करके टनल में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक पैराशूट उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए डे हेल्प के लिए कोए को वहीं छोड़कर बाहर निकलता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो पैराशूट तो किसी बच्चे का खिलौना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत तेज हवा चलती है, जिस वजह से एक तार टूटकर पोल में लटक जाती है। डे उस तार की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी असफल रहता है और गिर जाता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर मगरमच्छ ने डे का पैर पकड़ रखा होता है, लेकिन डे एक बाल्टी से अपने आप को बचाता है। अब रात हो जाती है और बारिश भी हो रही है। टनल में पानी भरने लगता है और कोई उसमें ही फंसी हुई है। वो कुछ खड़का करके डे को बुलाती है। डे वापस टनल में आता है, जहाँ उसे एक न्यू रास्ता दिखाई देता है, जहाँ से वो बाहर भी निकल जाता है। लेकिन ये बाहर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि साथ में ही एक और पुल है। डे उसमें निकलता है। ये देखकर डे को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। अब इन दोनों को यहाँ 7 दिन हो चुके हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत तेज हवा चलने की वजह से किसी बच्चे का पैराशूट पूल में गिरा हुआ है, जिसे लेने के लिए 2 लोग वहाँ पर आते हैं और वो सीढ़ियों की मदद से पूल में उतरते हैं। लेकिन वो मगरमच्छ को नहीं देख पाते क्योंकि मगरमच्छ सोफे के नीचे होता है। पर डे जब तक ऊपर आता तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। लेकिन डे यहाँ देखता है कि वो सीढ़ियाँ अभी भी वहीं लगी हैं। वो जैसे ही जाने लगता है उसके सामने वो मगरमच्छ आ जाता है। डे किसी तरह से उसके मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा देता है। वहीं दूसरी तरफ टनल में पानी भर रहा है, जहाँ कोई फंसी हुई है। और तभी हम देखते हैं कि सीढ़ियाँ जो कि एक रस्सी के साथ बंधी हुई थी, वो खींचकर ऊपर की तरफ चली जाती हैं, जिसे देखकर डे की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो हार मान लेता है और मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। तभी कोई सीटी बजाती है और लकी सुनते ही पूल में कूद जाता है, लेकिन वो रस्सी से बंधे होने की वजह से वहीं लटक जाता है और उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। ये देखकर डे को बहुत गुस्सा आता है
और वो उठकर सबसे पहले उस मगरमच्छ को मार देता है। फिर बाहर जाने का कोई रास्ता ना होने की वजह से वो लक्की का सहारा लेकर लटक कर बाहर निकलता है और टनल के पास जाता है जहाँ कोई फंसी हुई है। डे उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका बैलेंस खराब होने की वजह से वो फिर से पूल में गिर जाता है, लेकिन इस बार वो किनारे को पकड़ लेता है और वो किसी तरह से ऊपर आ जाता है। इसके बाद कोई को बाहर निकालता है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।